आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। लॉ कॉलेज के बाहर छात्रा की गोली मारकर हत्या, दिन दहाड़े वारदात से दहला-दून। हरिद्वार की थी छात्रा, शामली का है आरोपी सहपाठी। तो सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के सामने डी फार्मा की छात्रा की साथी ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने छात्रा के सिर से सटाकर तमंचे से गोली मारी और भाग गया। पुलिस आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। घटना बृहस्पतिवार शाम करीब 4:45 बजे की है। पुलिस के अनुसार छात्रा वंशिका बंसल पुत्री राकेश बंसल निवासी गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार यहां डी फार्मा प्रथम वर्ष में पढ़ती थी। वह 3 दिन पहले ही हॉस्टल में आई थी। बृहस्पतिवार को वह कुछ सामान लेने डेली नीड्स की दुकान पर आई थी। वहां पहले से ही उसके साथ पढ़ने वाला छात्र आदित्य तोमर भी मौजूद था। आरोप है कि आदित्य वंशिका का पीछा करता था और उसे परेशान करता था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक छात्रा उससे बचकर जैसे ही जाने लगी तो छात्र ने उसके सिर से सटाकर तमंचे से गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुनते ही हड़कंप मच गया। लोगों के आने से पहले ही शामली का बताया जा रहा आदित्य बाइक छोड़कर भाग गया। लोगों ने छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, जहां मृत घोषित कर दिया। छात्रा के साथ ही इसे एक तरफा प्यार का मामला बता रहे हैं, जबकि छात्रा के पिता ने प्रबंधन पर मिली भगत का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि कुछ दिन पहले फीस के मामले में छात्रा को नहीं पढ़ने देने की धमकी दी थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मिट्टी की खदान में दबने से 3 महिलाओं की मौत। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। चिरबटिया लुठियाल गांव में मिट्टी लेने गए 3 महिलाओं की मिट्टी की खदान में दबने से मौत हो गई। डीआरएफ व प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को निकाला और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेज दिया। यूपी छठे चरण में 55.70% मतदान हुआ। 19 उड़ानों से लाए गए 3,726 भारतीय नागरिक। तो ऑपरेशन गंगा के तहत वायुसेना सहित 19 उड़ानों के जरिए 3,726 लोगों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से स्वदेश लाया गया। रूसी मेजर जनरल की मौत, यूक्रेन ने गंवाया खेरसान। दूसरे शहर बंदरगाहों पर लड़ाई जारी। तो रूसी सेना ने यूक्रेन के रणनीतिक बंदरगाह समेत खेरसान पर कब्जा कर लिया है, जबकि दूसरे बंदरगाह शहर मेरियुपोल पर अपना घेरा मजबूत कर लिया है। खेरसान शहर पर रूसी कब्जे की वहां के मेयर ने पुष्टि की है। रूसी सेना का एक दस्ता समुद्र के रास्ते पश्चिमी बंदरगाह शहर ओडेसा की ओर बढ़ रहा है। पीसीएस की 2 परीक्षाओं में 38 प्रश्न गलत, भड़के अभ्यर्थी। तो पीसीएस की 2019 और 20 की प्रारंभिक परीक्षाओं में 38 प्रश्न गलत पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तर कुंजी जारी किए जाने के बाद इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में इतने बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी के बाद अभ्यर्थी भड़के हुए हैं और आयोग के विशेषज्ञों की योग्यता पर ही सवाल उठा रहे हैं। उत्तराखंड के 38 नगरों को 24 घंटे मिलेगा पानी। तो राज्य के 38 नगरों को पेयजल सप्लाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। इसके लिए 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है, जिसके लिए बजट जायका से जुटाया जाएगा। आज होगी 2 ट्रेनों की टक्कर। तो भारतीय रेल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होगा, जब 2 ट्रेनों की आमने सामने टक्कर कराई जाएगी। यह भरोसा होगा स्वदेशी कवच का। नगर निगमों को हाउस टैक्स से छूट नहीं मिलेगी। तो नगर निगमों को हाउस टैक्स प्रणाली से छूट नहीं मिलेगी। ऋषिकेश, कोटद्वार जैसे नए नगर निगमों ने बीते 2 साल कोविड प्रभावित होने के चलते मौजूदा स्वकर प्रणाली में छूट की पैरवी की थी, लेकिन शहरी विकास विभाग ने इस प्रस्ताव को नकार दिया है। रोडवेज कर्मचारी दूसरे चरण के आंदोलन की तैयारी में। तो रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने दूसरे चरण में 21 मार्च से शुरू होने वाले आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। ओपनल कर्मचारियों को भेजे गए पत्र केवाईसी नहीं कराए तो लॉक होगा वेतन खाता। पुलिस तेजी दिखाती तो बच जाती वंशिका की जान। तो आरोपी की गोली चलाने से पहले पुलिस तक पहुंच गई थी तमंचे की सूचना। इसके करीब 10 मिनट बाद आरोपी ने मारी गोली। ओएनजीसी में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी।
तो कानून की पढ़ाई कर चुके युवक को ओएनजीसी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5.02 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। तो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और बाद में शादी के लिए कार की डिमांड कर रिश्ता तोड़ने के आरोपी के खिलाफ राजपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी पीड़िता की छोटी बहन के साथ मॉडलिंग करता है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अब टोकन सिस्टम से हो रही भारतीयों की वापसी। तो पहले आओ और पहले पाओ की तरह छात्रों को दिए जा रहे हैं टोकन। जोशी ने यूक्रेन से लौटे छात्रों को किया स्वागत। तो दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यूक्रेन से सकुशल लौटे 10 छात्रों का स्वागत किया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद कर रहे कुमाऊं के गिरीश। तो पिथौरागढ़ के बेरीनाग निवासी गिरीश पंत दुबई से यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद कर रहे हैं। देहरादून से खबर है, 5 करोड़ की ठगी में महिला समेत 2 दबोचे। तो एसटीएफ और विकास नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्कीमों में निवेश के नाम पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमीन बेचने के नाम पर फौजी से 22.60 लाख रुपए हड़पे गए। डीएलएड टीटी कर चुके शिक्षा मित्र पक्के होंगे। तो डीएलएड और टीटी की शैक्षिक योग्यता पूरी कर चुके 306 शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार की हरी झंडी के बाद शिक्षा विभाग हाई कोर्ट के आदेश पर सशर्त नियुक्ति किए गए शिक्षा मित्रों के दस्तावेज जुटा रहा है। इन शिक्षा मित्रों को परमानेंट सहायक अध्यापक के समान वेतन तो मिल रहा है, लेकिन अब तक वे परमानेंट नहीं हो पाए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आचार संहिता समाप्त होने के बाद विधिवत आदेश जारी किए जाएंगे। 12 सवालों पर बोनस अंक नहीं, दोबारा परीक्षा हो। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस प्री परीक्षा में 12 गलत सवालों पर 12 बोनस अंक देने पर उम्मीदवारों का विरोध लगातार जारी है। उनका कहना है कि जिस तरह से 6 सवालों पर आपत्ति आने पर हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा रद्द कर दी, वैसे ही उत्तराखंड की यह प्री परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए। उम्मीदवार लगातार लोअर पीसीएस प्री परीक्षा में 12 बोनस अंकों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 4 से 5 अंक तक तो ठीक है, लेकिन 12 अंक हर उम्मीदवार को देना सरासर गलत है। उनका कहना है कि प्रतियोगिता चयन का मूल आधार है, लेकिन 12 अंकों पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सभी इसे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और 8% अंकों का कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रही। इसमें समान खेल स्तर के मैदान के नियम को पहले ही तोड़ दिया है। उम्मीदवारों को यह भी कहना है कि उन 12 अंकों में किसी को 2-3 या किसी को 8-9 या 12 भी मिल सकते हैं, लेकिन इस परीक्षा में सभी को 12 में से 12 अंक बिना किसी प्रतियोगिता के मिल रहे हैं। उन्होंने यह मांग की कि अगर परीक्षा रद्द न हो तो प्रत्येक प्रश्न के लिए दोनों खंडों में वेटेज तय किया जाना चाहिए और दोनों का कुल योग कट ऑफ होना चाहिए। कहा कि इन 12 प्रश्नों के अलावा भी 7 प्रश्न ऐसे हैं जिनके विकल्प या तो गलत हैं या फिर 2 से अधिक विकल्प सही हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि प्री में जनरल स्टडीज के 100 और एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न के आधार पर अंक मिलते हैं, लेकिन रिवाइज आंसर की में जीएस के 89 और एप्टीट्यूड में 49 प्रश्न यानी 138 प्रश्नों के आधार पर परिणाम जारी किया गया है, जिस वजह से सिलेक्शन वेटेज बदल गया। लोक सेवा आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह ने बताया कि सभी शिकायतों का संज्ञान लिया जा रहा है। शिकायतों पर मंथन करने के बाद आयोग निर्णय लेगा। इग्नू की सत्रांत परीक्षाएं आज से। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर 2021 की सत्रांत परीक्षाएं 4 मार्च यानी आज से शुरू होंगी और 11 अप्रैल को समाप्त होंगी। उत्तराखंड के देहरादून में केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें केंद्रीय विद्यालय देहरादून के 4 केवीएस स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो 4 स्कूल हैं उसमें केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 हाथीबड़ कला सालावाला देहरादून, वहीं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 सर्वे ऑफ इंडिया हाथीबड़ कला देहरादून, केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून और केंद्रीय विद्यालय वीरपुर देहरादून शामिल हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जबकि इंटरव्यू 14, 15 और 16 मार्च को देहरादून में होंगे। स्कूल की ईमेल आईडी पर 10 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। अगर पीजीटी की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय सालावाला देहरादून हाथीबड़ कला में
इसके इंटरव्यू की डेट जो है वो 14 मार्च है, 10 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर अगर हम बात करें पीजीटी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की निकली हुई है, जबकि टीजीटी में मैथ की निकली हुई है। और इसके लिए यहाँ पे कॉल को फ़ोन नंबर दिया गया है, साथ ही ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है, तो इस पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से फॉर्म भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे स्पोर्ट्स कोच, डांस, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर की भी भर्ती निकली हुई है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सालावाला देहरादून में। तो इसके लिए 15 मार्च को वॉक इन इंटरव्यू होगा। वहीं योगा टीचर की निकली हुई है, जिसके लिए 14 मार्च को इंटरव्यू होगा। साथ ही पीजीटी की भर्ती निकली हुई है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 सर्वे ऑफ इंडिया में, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, साथ ही यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। वहीं टीजीटी यहाँ पर इंग्लिश की निकली हुई है, साथ ही यहाँ पे पीजीटी बायोलॉजी, हिंदी, टीजीटी साइंस और हिंदी की केंद्रीय विद्यालय वीरपुर में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है और फ़ोन नंबर भी दिया गया है, जिस पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय वीरपुर में पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी भर्ती निकली हुई है। साथ ही बात करें केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून में, तो यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस की भर्ती निकली हुई है। वहीं पीआरटी की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून में पीआरटी की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 मार्च को इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नए सिरे से हो नियुक्ति, तो नेट सेट बेरोजगार युवाओं ने उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति में एपीआई व्यवस्था समाप्त करने को लेकर के जल्द फैसला किए जाने की मांग की है। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। नेट सेट बेरोजगार संगठन के जितेंद्र ढोंडियाल, अनुपम सेमवाल, मुकेश व किलाचंद ने बताया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रदेश के महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। यह भर्ती प्रक्रिया एपीआई व्यवस्था के तहत हो रही है, जिसमें अभ्यर्थियों को एपीआई के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है और साक्षात्कार के बाद परिणाम जारी कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में पीएचडी धारक अभ्यर्थी को 25% अंकों का लाभ मिलता है, जिसके चलते नेट सेट व जेआरएफ उत्तीर्ण सैकड़ों अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूके SSSC 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है। शुगर केन, स्टेट मिल्क सुपरवाइजर इत्यादि पदों पर। इसके लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 43 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग में 78 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 966 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में 7 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CSIR में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ट्रांसलेशन स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 136 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IIT खड़गपुर में जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NEI GRIHMS में 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसमें सीनियर रेजिडेंट या डॉक्टरों के पदों पर भर्ती है, तो इसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भर जाएंगे। तो 9 मार्च से 11 मार्च तक इंटरव्यू होगा। वहीं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पदों पर 12 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है 360 पदों पर। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 13 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 143 नर्सिंग ऑफिसर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTPC में 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए NTPC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के पदों पर 171 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कच्चा तेल का रिकॉर्ड, तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम गुरुवार को $115 प्रति बैरल को पार कर गए। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ना तय है। दून में ट्रेनें पैक, रोडवेज तैयार, तो होली आने से
होली आने में अभी 2 सप्ताह बाकी हैं। बाहर के लोगों ने त्यौहार पर अपने घर जाने की तैयारी कर ली है। नतीजन होली से पहले ही कई ट्रेनें पैक हो चुकी हैं। एक हफ्ते बाद झाल में मिला लापता किशोर का शव। तो करीब एक सप्ताह से लापता चल रहे किशोर का शव आसफनगर झाल से बरामद हुआ है। चारधाम यात्रा के लिए 15 अप्रैल से बनेंगे ग्रीन कार्ड। तो परिवहन विभाग ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर के अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में यात्रा मार्गों पर जाने वाले वाहनों को 15 अप्रैल से ऑनलाइन ग्रीन कार्ड जारी होने लगेंगे। देहरादून से खबर है, विवादित जमीन का हाउस टैक्स किया जमा, जांच के आदेश दिए हैं। लद्दाख में भूकंप को मिलेगी रियल टाइम जानकारी। तो लद्दाख में भूगर्भ की हर हलचल की रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान लद्दाख में सेंटर ऑफ जियो साइंस की स्थापना करने जा रहा है। यूक्रेन से लौटे उत्तराखंड के 86 लोग। छात्रा ने पीएम केयर फंड में दिए 25,000। तो भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा अभियान से जुड़ी तीर्थनगरी ऋषिकेश। 6 अप्रैल को की जाएगी मां धारी देवी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। तो नए बने धारी देवी मंदिर के मूल स्थान पर आगामी 6 अप्रैल को नवरात्रि के पंचमी बुधवार को तड़के 3:33 से 5 बजे के मध्य सिद्धपीठ मां धारी देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अभी मां धारी देवी की मूर्ति समीप ही अस्थायी मंदिर में है। दून के पायलट श्वेतांग भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हैं। 8 दिन के विश्राम के बाद हैदराबाद लौटे अल्लू अर्जुन। तो सुपरहिट फिल्म पुष्पा फेम के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन गुरुवार को हैदराबाद वापस लौट गए। अल्लू पिछले 8 दिन से उत्तराखंड में थे। उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिलाए सरकार। तो उत्तराखंड सचिवालय SC/ST कार्मिक बहुउद्देश्य मानव संसाधन विकास कल्याण समिति ने उठाई मांग। कांग्रेस भाजपा मतगणना के लिए तैयार कर रही सियासी वॉर रूम। तो उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के लिए भाजपा और कांग्रेस की सियासी खिचड़ी पैसिफिक होटल डानवाला व राजपुर रोड स्थित मधुबन होटल में पकने की उम्मीद है। सचिवालय में मुख्यमंत्री के फ्लोर पर लगी आग। तो सचिवालय में गुरुवार दोपहर सीएम ऑफिस वाले फ्लोर पर आग लग गई। गैलरी में लगे एयर कंडीशन में से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते एसी ने आग पकड़ लिया। हालांकि आग पर जल्द ही नियंत्रण पाया गया। बेलचा दिखाकर यात्रियों को उतारा और रोडवेज बस ले भागा। तो टनकपुर बस स्टेशन पर बृहस्पतिवार को फिल्मी अंदाज में वाकया हो गया। कच्चा बनियान पहना एक व्यक्ति बेलचा लेकर हल्द्वानी जाने वाली बस में दाखिल हुआ। तो यात्री चालक और परिचालक को डराकर नीचे उतार दिया, जिसके बाद खुद बस चलाकर हाईवे पर दौड़ा दी। कमल पथ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे महाराणा प्रताप गेट पर पहुंचने पर बस ने पहले कार फिर ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में बस चालक, ट्रक में सवार 4 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस को भगाने वाला रोडवेज का ही संविदा पर चालक था और 1 महीने से चिकित्सा अवकाश पर चल रहा था। वही खबर है, हरिद्वार से फ्लाईओवर पर बुलेट रपटी, महिला की मौत हो गई। शिक्षकों के वेतन वृद्धि को लेकर के सर्कुलर जारी। तो 6वें वेतनमान में चयन व प्रोन्नत वेतनमान पर वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। ऋषिकेश से खबर है, बाइक सवार दंपति को बस ने मारी टक्कर, गंभीर। तो श्यामपुर ऋषिकेश बाईपास पर देर शाम तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। 108 एम्बुलेंस से दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया। क्रिप्टो मुद्रा में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 2 दबोचे गए। बसंत उत्सव का हिस्सा बनेंगे हरिद्वार के 50 किसान। तो 8 और 9 मार्च को देहरादून के राजभवन में फूल देवी पर्व के उपलक्ष्य में होगा आयोजन। शादी में कार की रखी मांग, नहीं मानी तो युवती से दुष्कर्म कर छोड़ा। तो राजपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा। सुरक्षित वतन वापसी पर परिजनों से मिलकर भावुक हुए बच्चे। प्रदेश में 80 MBBS डॉक्टरों की तैनाती होगी।
शीतकाल में भी तुंगनाथ में पहुंच रहे हैं पर्यटक। जोशीमठ में भू धसाव से 25 से अधिक मकानों को खतरा, तो मकानों में पड़ी है दरारें, बल्लियों के सहारे टिके हैं मकानों के लेंटर। वही खबर है पौड़ी से एक परिवार के साथ की मारपीट, दोनों पक्ष पहुंचे डीएम दरबार, तो नायब तहसीलदार को सौंपी जांच, एफआरआई के निर्देश दिए गए हैं। 5 दिनों से बंद है आदि बद्री नोटी सड़क, देहरादून लैंसडाउन बस दोबारा शुरू करें, तो बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी। वहीं खबर है श्रीनगर से नवजात शिशु का शव बरामद, तो सारनाथ घाट के समीप एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए बेस अस्पताल भिजवा दिया है। बद्री केदार के अधीनस्थ मंदिरों में रूबरू होंगे श्रद्धालु, तो बीकेटीसी तैयार कर रही है योजना। वही खबर है पीपलकोटी से सड़क से जुड़ेंगे पाणा और ईरानी गांव, तो वीर गंगा पर वैली ब्रिज स्थापित कर नदी के दूसरे छोर पहुंचाई गई जेसीपी। वही खबर है उत्तरकाशी से गृह परीक्षाएं अब 14 के बजाय 9 मार्च से होंगी। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो हरिद्वार से खबर है ये चोरी की 2 बाइक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है हरिद्वार से परिवार को बंधक बनाकर लूट की कोशिश की गई। एसएसपी कार्यालय पर पंचायत करेंगे भाकियू तोमर के कार्यकर्ता। बुलेट लपेटने से महिला की मौत हो गई, तो शंकराचार्य चौक फ्लाईओवर के पास हुई दुर्घटना, पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हरिद्वार से खबर है दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट का आरोप लगा है। पीआरआर नंबर बताएगा कहां पहुंचा पार्सल, तो रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटराइज पार्सल बुकिंग सेवा शुरू हो गई है। नहीं टूटा आंगनवाड़ी केंद्रों का सन्नाटा, तो लक्सर के 11 केंद्रों का जायजा लिया गया, तो अधिकतर केंद्रों की स्थिति मिली नाजुक। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो भीमताल में गर्मी से पहले पानी के लिए मचा घमासान। टीका लगा नहीं, रिकॉर्ड में हो गया टीकाकरण, तो टीकाकरण का हाल, लोग हो रहे परेशान। वैक्सीनेशन केंद्र के स्टाफ ने दोबारा टीका लगाने से किया इनकार। कस्टम ड्यूटी के नाम पर 19 लाख रुपए की ठगी की गई, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो रुद्रपुर हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर है हल्द्वानी से हमले में 5 वकील घायल, तो मामूली बात पर हुआ था विवाद, जजी कोर्ट के सामने हुई मारपीट, वाहन छोड़कर भागे आरोपी। हल्द्वानी से खबर आई है आपस में टकराने से 3 वाहन नहर में गिर गए। वर्षों बाद भी ड्यूटी पर नहीं लौटे 6 प्रवक्ता और 1 एलटी शिक्षिका, तो कुआं मंडल में कई शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में कुछ वर्षों तक ड्यूटी करने के बाद लापता हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो एक बस हादसे ने खड़े किए कई सवाल, तो सूचना दिए जाने के बावजूद पुलिस ने बस को रोकने की कोशिश नहीं की। पिथौरागढ़ जिले में 228 कर्मी करेंगे मतगणना। वहीं खबर है टनकपुर से जड़ी बूटी प्लांट में आग लग गई। खबर है लोहा घाट से तेंदुए ने बाइक सवारों पर किया हमला, 1 घायल हो गया। पिथौरागढ़ से खबर है ये एमएड योग कोर्स शुरू करने के हो रहे प्रयास। वही खबर है ये अल्मोड़ा से तेंदुआ पकड़ने के लिए लगाए 2 पिंजरे। फर्जी आधार कार्ड बनाकर डुप्लीकेट सिम बनाया और 12 लाख उड़ाए, तो रानीखेत अल्मोड़ा से खबर है पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा है। रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर मांगा वेतन। वहीं खबर है अल्मोड़ा से राशन बांटने के दबाव पर नाराजगी, तो सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति की नंदा देवी मंदिर परिसर में हुई बैठक। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो काशीपुर के रिचलुक के शोरूम में लगी आग, लाखों की क्षति का अनुमान है। वहीं खबर है खटीमा से खटीमा की सोनी ने जीता मिसेज प्रथम का खिताब। युवक को कार ने रौंदा मौत, तो रुद्रपुर से खबर आई है मॉल के बाहर कर रहा था अपने भाई का इंतजार। वहीं किच्छा से खबर आई है पंखे से लटका मिला युवक का शव। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाफल घोषित किया, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने कई परीक्षाफल जारी किए हैं। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर
SCS बिष्ट ने बताया कि BMS MBA और BBA LLB 8वें तथा बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट चौथे व छठे सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी कर दिया गया है। वही खबर है DD हाट से किशोरी की अश्लील फोटो वायरल करने वाला दबोचा गया। गुलदार के हमले से सरपंच घायल हो गया। 7 राज्यों में पहचान वाले पूर्णागिरी मेले के लिए फंड नहीं, तो उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरी मेले की तैयारियों पर बजट का संकट गहरा गया है। अल्मोड़ा से खबर है जाखन देवी में दूषित पानी की सप्लाई से लोग परेशान हैं। वहीं खबर है कपकोट से कपकोट में नेपाली मजदूर की नाले में गिरने से मौत हो गई। बाघ नहीं गुलदार ने उतारा था बुजुर्ग महिला को मौत के घाट। तो सल्ट से खबर है वन विभाग के एक्सपर्ट ने पद चिन्हों की माप के आधार पर निकाला नतीजा। रामनगर में छात्र को पीटने पर शिक्षक का काटा चालान। तो रामनगर के एक निजी स्कूल के शिक्षक ने सवाल का जवाब न देने पर 9वीं कक्षा के छात्र को बैडमिंटन से बुरी तरह पीट दिया, जिससे गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शिक्षक के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर शांति भंग में चालान काट दिया। बाघों की गणना में लगे 490 कैमरों ने 2.5 लाख वन्य जीव देखे। हल्द्वानी में रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का काम शुरू हो गया है। हल्द्वानी से खबर है दुस्साहस अधिवक्ताओं पर धारदार हथियारों से हमला किया गया।